हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें शिक्षण विधियों को प्रश्नों द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का प्रश्न नंबर 1, शिक्षण विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान देने की विधि शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न नंबर 2, प्रायः युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण विधि। अगला प्रश्न नंबर 3, पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के लिए कितने प्रकारों का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकारों का। अगला प्रश्न नंबर 4, आगमन विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करना। अगला प्रश्न नंबर 5, किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि। अगला प्रश्न नंबर 6, किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, निगमन विधि। नियमों को बताकर शिक्षण कार्य कराया जाता है और उदाहरण द्वारा उसे जांचा जाता है कि शिक्षण कार्य कहाँ तक हुआ है। ये निगमन विधि में हुआ है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निगमन विधि। अगला प्रश्न नंबर 8, संश्लेषणात्मक विधि क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंगों का ज्ञान देकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान देना। अगला प्रश्न नंबर 9, हिंदी पढ़ने पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, संश्लेषणात्मक विधि। पहले वर्णों का ज्ञान दिया जाता है और इसके बाद वाक्य बनाए जाते हैं, संश्लेषण किया जाता है। वर्णों को इकट्ठा कर वाक्य बनाए जाते हैं। ये संश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न नंबर 10, विश्लेषण विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाना। विश्लेषण विधि में पहले पूर्ण रूप का ज्ञान दिया जाता है, बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को बताया जाता है। यही विश्लेषण विधि है। अगला प्रश्न नंबर 11, किस विधि में पूर्णता से अंग की ओर चलते हैं? जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 10 में बताया, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विश्लेषणात्मक विधि। पहले पूर्ण रूप, फिर बाद में उस पूर्ण रूप का विश्लेषण किया जाता है, उसे छोटे छोटे अंगों में बांटा जाता है। अगला
प्रश्न नंबर 12, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण सूत्र। पहले मूर्त वस्तु से परिचित कराया जाता है, इसके बाद अमूर्त वस्तु से परिचित कराया जाता है। मूर्त वस्तु को ध्यान में रखकर अमूर्त वस्तु की ओर चला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये एक शिक्षण सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन मूर्त वस्तुएं हैं। इसमें बच्चे को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तु विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दृष्टांत विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देखकर। जैसे कि दृष्टांत शब्द का अर्थ ही देखकर है, तो दृष्टांत विधि में देखकर ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, दृश्य तथा श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। चित्र, मानचित्र और चित्रपट ये सभी दृष्टांत विधि के उदाहरण हैं। चित्र में और मानचित्र और चित्रपट में देखकर स्पष्टीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तु का ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कथन विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किस विधि में छात्र अधिकांश एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कथन विधि। इसमें शिक्षक बोलता है और छात्र एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में शिक्षक की सभी बातों को सुनता है और शिक्षा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक छात्रों को बोलकर पाठ्य वस्तु को पढ़ाता है तथा छात्र श्रोता के रूप में उसे सुनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, व्याख्यान विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च कक्षाओं में। उच्च कक्षाओं में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5 प्रकार के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत की स्थापना किस विधि के सोपान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कथन विधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुकरात। प्रश्नोत्तरी विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसके जनक सुकरात को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, लास्ट प्रश्न, सुकराती विधि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तरी विधि को सुकराती विधि कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।